एक शांत दिन था। एक आदमी कैजुअली चिप्स उठाने की कोशिश कर रहा था और एक छोटी सी लड़की उसे गौर से देख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पैकेट उठाया वो डिफेक्टिव निकला और ज्यादातर चिप्स जमीन पर गिर गए। लड़की ने तुरंत पूछा, तुम स्नैक्स चुराने की कोशिश कर रहे हो क्या? लेकिन आदमी ने साफ मना कर दिया। तभी स्टोर में लगा टीवी स्क्रीन, जो यूजुअली न्यूज के लिए होता था, अचानक फ्लैश करता है और सबका ध्यान अट्रैक्ट करता है। अर्जेंट न्यूज थी, आसपास अर्थक्वेक आया है। स्केल छोटा था, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये अर्थक्वेक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सिचुएशन सीरियस हो सकती है, इसीलिए प्रिकॉशंस लेना जरूरी होगा। कुछ स्टूडेंट्स बाहर देखते हैं और चौंक जाते हैं। तभी जमीन से अचानक कुछ बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर ऊपर उठता है और तेज ब्लास्ट से मिट्टी हमें उड़ जाती है। स्टोर का शीशा टूट जाता है, चारों तरफ धूल ही धूल। लेकिन उस आदमी ने उस छोटी लड़की को इम्पैक्ट से बचा लिया। लड़की को चोट की कोई चिंता नहीं, उसका ध्यान तो उस चीज पर है जो अभी अभी जमीन से बाहर निकली थी। इंग्लैंड से लेकर जापान तक हर देश की सिटीज में एक मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड जायंट स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। लोगों ने इसे नाम दिया टावर ऑफ नाइटमेयर्स। कुछ लकी लोगों को इन्विटेशन मिला टावर वॉकर बनने का, मतलब वो हीरोज बन सकते थे जो दुनिया को बचाएंगे। जिन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया वो सीधे टावर के बैटलफील्ड में जंप कर गए। इंटरफेस सिस्टम ने उन्हें ब्लेसिंग दी, आइटम्स और पावरफुल स्किल्स मिलने लगे, जैसे किसी गेम में होता है। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया ये गेम नहीं है। जिन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया था वो काउंटलेस स्क्रीन्स पर बाहर की दुनिया देख रहे थे। और तभी टावर खुद बोलता है, एक नया टावर इम्पैक्ट आने वाला है। बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे थे, तभी वो ऊपर एक इंसान जैसा कुछ देखते हैं और उसे नीचे आने को कहते हैं। अथॉरिटीज को भी कॉल किया जाता है, लेकिन वो इंसान नहीं था, वो एक डीमन था और उसके पीछे और भी थे। यही था द ग्रेट डिजास्टर, जहां मॉन्स्टर्स टावर से निकलकर अर्थ की सरफेस पर आने लगे। इसे नाम दिया गया टावर इम्पैक्ट। सायरन्स बजने लगती हैं, लोग भागने लगते हैं। मिलिट्री पूरी कोशिश करती है इन क्रीचर्स को रोकने की, लेकिन टैंक शेल्स तक बेअसर हो जाते हैं। बीस्ट्स पूरे कंट्रोल में आ जाते हैं। इस घटना में दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। टावर वॉकर बस देखते रह जाते हैं, हेल्पलेस, अपने ही लोगों को मरते हुए। कोई याद करता है इन्विटेशन में लिखा था कि सेव द वर्ल्ड, और सबको होप न खोने की सलाह देता है। वॉकर्स एक साथ डिसाइड करते हैं वो टावर को चढ़ेंगे और जो कुछ बचा है उसे बचाएंगे। वो एक ऐसी वॉल के पास पहुंचते हैं जो अनब्रेकेबल लगती है, लेकिन जब वो वेपन से मारना शुरू करते हैं वॉल टूटने लगती है। तभी एक ग्लोइंग स्टोन निकलता है, एक रिटर्न स्टोन। ये स्टोन किसी भी यूजर को उस टाइमलाइन में वापस भेज सकता है जहां उसे इन्विटेशन मिला था, और उसकी सारी मेमोरीज सेफ रहेंगी। सब शॉक्ड होते हैं, ये तो ओवर पावर्ड आइटम है। वॉकर्स का कैप्टन डिसाइड करता है, लेट मी ट्राई इट। वो स्टोन यूज करता है और एक तेज ब्लू लाइट सबको अंधा कर देती है। जब सबकी आंखें खुलती हैं, इनकॉन गायब हो चुका होता है। सब कंफ्यूज्ड हैं, क्या वो वापस आएगा या बस हमेशा के लिए चला गया? साकामोटो, एक फॉर्मर साइंस प्रोफेसर, एक्सप्लेन करता है, ये हो सकता है मल्टीवर्स थ्योरी और पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी जैसी चीजों, यानी जब इनकॉन पास्ट में गया उनकी दुनिया और उसकी दुनिया कंप्लीटली अलग हो गई। वॉकर्स को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक चीज क्लियर है, इनकॉन डेफिनेटली पास्ट में चला गया। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? टावर ने कभी किसी आइटम के बारे में झूठ नहीं बोला, तो हो सकता है कि ये स्टोन सबको भी उसी स्प्लिट टाइमलाइन में ले जाए। लेकिन ये सब सिर्फ स्पेकुलेशन है। उसी समय दूसरा टावर इम्पैक्ट भी शुरू हो जाता है। पूरी मानवता एनाइलेट होने की कगार पर है। अब वॉकर्स को डिसीजन लेना है, रिटर्न स्टोन्स यूज करें और पास्ट में जाएं, या यहीं रहें और एक डरावनी मौत का सामना करें। बीस्ट्स एक एक करके सबको खत्म कर रहे थे, और जब सारी उम्मीद टूट चुकी थी, कुछ लोग रिटर्न स्टोन यूज करने लगते हैं। एक एक करके सब गायब हो जाते हैं। अब बस एक आदमी बचा था। वो घुटनों पर गिर जाता है और मान लेता है आज वो मरेगा। तभी एक आदमी 2 डैगर्स के साथ आता है और उस जायंट बीस्ट को चंद सेकंड्स में खत्म कर देता है। फिर वो उस बचे हुए वॉकर से पूछता है, तू ठीक है? वो हाँ में सिर हिलाता है। पीछे से और भी वॉकर्स आते हैं। एक कहता है, ये सब कावर्ड कैसे भाग गए? और वो आदमी बस रोता है। उसका सेवियर उससे थैंक्स बोलता है, थैंक्स फॉर होल्डिंग आउट टिल द एंड। वो उसे भी एक रिटर्न स्टोन देता है। ये लोग थे टावर के अंदर आखिरी उम्मीद, वो लोग जो रिटर्न स्टोन के लालच में नहीं पड़े। ह्यूमैनिटी की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस, कार्पेटम। एक इवेंटफुल दिन। ज्यादातर लोग जमीन पर डेड पड़े थे और आखिरी बचे हुए वॉरियर्स में से एक ने बस इतना पूछा, सब कुछ इतना गलत कब हो गया? कुछ देर पहले जब वो लोग एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, वो लड़का जो डैगर्स यूज करता था, उसने जयहवान को चिल्लाकर बोला, अब हमला कर। जयहवान ने पीछे से अटैक किया और दोनों ने मिलकर उस बीस्ट को खत्म कर दिया। कैजुअलिटीज कितनी है? जयहवान ने पूछा। डैगर्स ने जवाब दिया, शुक्र है आज कोई नहीं मरा, और घायल थोड़े हीलिंग और रेस्ट के बाद ठीक हो जाएंगे। शायद इसी पेस पे चलते रहे तो फाइनल फ्लोर तक पहुंचना भी पॉसिबल लगने लगा था। तभी कोई दूर से हाथ हिलाता है। वो लोग वेव बैक करते हैं और तभी जयवान नोटिस करता है कि मॉन्स्टर ने कुछ ड्रॉप किया है, द सप्रेसिंग ड्रैगन सोर्ड, जिसमें सन और मून की एनर्जी इम्ब्यू की गई थी। ये वही तलवार थी जो टाइगर गोस्ट मास्टर ने 85th फ्लोर पर पूरे 1000 दिनों में फौज की थी, सिर्फ एक ड्रैगन को मारने के लिए। जयवान तलवार उठाता है और सोचता है, शायद युनह्वान सही कह रहा था, हम सच में फाइनल फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सोच ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जब वो 98th फ्लोर द चेंबर ऑफ परगेटोरी पर पहुंचे, रियलिटी ने बहुत जोर से तमाचा मारा। उसके ज्यादातर साथी मर चुके थे या मरने ही वाले थे। अब बस वो अकेला बचा था। बीस्ट ने उसे उठाकर सीधे दीवार पर फेंक दिया। उसका विजन ब्लरी हो गया, लेकिन दिल के अंदर उसे पता था सब खत्म हो गया। जो भी हमने मिलकर अचीव किया, क्या वो सब बस यूं ही मर जाने के लिए था? बीस्ट एक जोरदार फ्लेम अटैक के साथ
उस पर चार्ज करता है उसे खत्म करने के लिए। लेकिन तभी युनहुआन पीछे से आता है और बीस्ट को कुछ सॉलिड चोटें देता है। वो चिल्लाता है, जयवान उठो, मैं अकेले इसे हरा नहीं सकता। लेकिन बीस्ट बहुत तेज था और उसने युनहुआन को अपने हॉर्न से छलनी कर दिया। ये ऐसी चोट थी जो कभी हील नहीं हो सकती थी। जान चिल्लाता है, युनहुआन। बीस्ट इसका फायदा उठाता है और घायल युनहुआन को उठाकर दीवार में दे मारता है। जयवान सिर्फ देखता रह जाता है पर हिम्मत करता है और अपनी सोर्ड उठाकर बीस्ट की तरफ चार्ज करता है। विनर का फैसला अब बस 1 सेकंड दूर था। जयवान जीत जाता है। वो युनहुआन से कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन युनहुआन की चोट बहुत गहरी थी। वो पहले से ही एक यूज्ड रिटर्न स्टोन पकड़े हुए था। सॉरी, युनहुआन कहता है। जयवान सोचता है, इस बंदे ने इस दर्दनाक और रूथलेस टावर में भी अपनी स्माइल कभी नहीं खोई, इसीलिए सबने उसे निकनेम दिया था, स्माइल नाइट। लेकिन आज वो स्माइल नाइट भी अपनी स्माइल खो बैठा। जयवान उससे कहता है, जा, इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज करूं। युनहुआन चला जाता है। लेकिन जो स्टोन वो पकड़े था वो बहुत पुराना और पावरलेस हो चुका था। सीढ़ियों पर चलते हुए युनहुआन सोचता है, जयवान तो सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग निकला। अब मुझे यकीन है कोई इस टावर की टॉप तक पहुंच सकता है तो वो वही है। अपनी आखिरी सांसों में वो खिड़की के पास बैठ जाता है और कहता है, अगर वो जिंदा है तो शायद इस दुनिया की आशा अब भी बाकी है। और यहीं स्माइलिंग नाइट की जर्नी खत्म हो जाती है। जेवहान अगले फ्लोर के दरवाजे पर रुकता है और युनहुआन की यादों में खो जाता है। कितना अच्छा दोस्त था वो। लेकिन फिर वो हिम्मत करता है और बढ़ता है 99th फ्लोर की तरफ, जो बर्फ से ढकी एक स्नोफील्ड जैसा लगता है। वो एक बीस्ट के कांस्टेंट अटैक्स से बचता है और बीस्ट चिल्लाता है, गिव अप, ये फाइट तेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जेहुआन रिफ्यूज करता है, या शायद बीस्ट उसके साथ खेलने से बोर्ड हो गया था। बीस्ट का गुस्सा बढ़ता है क्योंकि जान नीचे छुपता है और बीस्ट को ये हाइड एंड सीक वाला खेल बिल्कुल पसंद नहीं। 10 साल हो चुके थे उसे 99th फ्लोर पर आए हुए। 99th फ्लोर तक आते हुए कई होपलेस सिचुएशंस झेली थी, लेकिन 99th फ्लोर का डेंजर लेवल उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। इस फ्लोर का बॉस था आइस ड्रैगन वेलस, जिसकी ब्रेथ फॉरगॉटन लैंड से आती थी और कोल्ड रेजिस्टेंस मैक्स होने के बाद भी सहना मुश्किल था। जेवान सोचता है, अगर वो इक्विपमेंट ना होते जो दूसरे वॉकर्स छोड़ गए थे तो मैं तो पहले ही मर चुका होता। वो सप्रेसिंग ड्रैगन सोर्ड जो उसे 8th फ्लोर पर मिली थी, आइस डीमन आर्मर जो युनहुआन ने खुद दी थी, और फ्लेम किंग का ब्रेसलेट जो हान सोयुल से मिला था। अब भी उसे अफसोस है कि वो हान सोयुल को बचा नहीं सका और आज भी उसकी याद उसे हॉन्ट करती है। हान सोयुल की मौत याद करते ही उसकी थिंकिंग इंटरप्ट होती है। ब्लैकस्मिथ आता है और पूछता है, तू फिर से 99th टावर को चैलेंज करने जा रहा है? जेवन जवाब देता है, हाँ, अब मुझे लगता है मैं इसे बीट कर सकता हूँ। ये वो विलेज है जो 50th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टरस ड्रैगन अल्टनस को हराकर रिक्लेम किया गया था, और अल्टनस का दूसरा नाम था आटोपोस। हर दिन टावर में काउंटलेस इंजर्ड और डेड वॉकर्स आते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। प्रीस्ट्स ने इमरजेंसी रेस्क्यू यूनिट्स बना ली थी ताकि वो उन वॉकर्स को बचा सकें जो अब लड़ने के काबिल नहीं बचे थे, और वर्कशॉप्स के ब्लैकस्मिथ्स उन वॉकर्स के लिए फ्री में इक्विपमेंट बनाते थे जो इंसानियत की सैल्वेशन के लिए लड़ रहे थे। जेहवान नोटिस करता है अब शायद अतोपोस में वही अकेला ब्लैकस्मिथ बचा है। जे कहता है, भाई मुझे याद मत दिला, वैसे भी तू ही मेरा अकेला कस्टमर है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, लोअर फ्लोर्स से आने वाला सप्लाई रोज कम होता जा रहा है। कुछ महीनों पहले तक मिनरल्स आ रहे थे, लेकिन अब तो ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। जेहवान सोचता है, ये तो एक्सपेक्टेड था। टावर में अब जिंदा ह्यूमंस ही कितने बचे हैं। उसे तो ये तक याद नहीं कि कौन सा साल चल रहा है। अब तक 10 से ज्यादा टावर इम्पैक्ट्स हो चुके हैं और अब फर्स्ट फ्लोर पर कोई नया ह्यूमन समन भी नहीं हो रहा। मतलब शायद अर्थ के सारे ह्यूमंस खत्म हो चुके हैं। जे इस बात पर कोई कमेंट नहीं करता, उल्टा पूछता है, तू जब टावर में ऊपर जा रहा होता है तुझे कोई अजीब बात तो नहीं लगती? जेहुआन सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है जहां पहला रिटर्न स्टोन मिला था वहां की दीवारों पर कुछ अजीब स्क्रिबल्स बने हुए थे, ऐसे सिंबल्स जो कोई इंसान बना ही नहीं सकता था। लेकिन अगर इंसान ने नहीं बनाए तो फिर किसने? जेहुआन कहता है कि उसे कुछ खास नहीं मिला। जे फिर बताता है, 2 दिन पहले ग्रैंडमा हायरन गायब हो गई। टावर में लोग एज नहीं करते तो कोई डिसअपियर करे तो बस 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो उसने रिटर्न स्टोन यूज किया या फिर टावर से कूद गया। अब बस हायरन्स पोशन वाली हायरन और जेज वर्कशॉप वाला जे ही 2 सपोर्ट टाइप वॉकर्स बचे थे। जे फिर से काम में बिजी हो जाता है। तभी जेहुआन बोलता है, तू मुझे ब्लैक स्मिथिंग सिखा दे। जे फोर्ज करना बंद कर देता है और जेहुआन मुस्कुरा देता है। कुछ घंटों बाद जेहुआन वापस 99th फ्लोर पर पहुंच जाता है। वेल्चेसिस उसे देखता है और कहता है, तू इस हाइड एंड सीक वाले खेल से बोर हो गया होगा, और फिर बधाई देता है। इस टावर के बनने के बाद से आज तक कोई भी ह्यूमन अकेले यहाँ तक नहीं पहुंचा, तू पहला है। कम से कम वो जेहुआन को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन मानने को तैयार था। जेहुआन हंस देता है, वाह, आखिर में मुझे रिकॉग्नाइज करने वाला भी एक मॉन्स्टर निकला, मेरी इंसान नहीं। वो सोचता है, अगर मैंने इसे मार दिया तो टावर में एक अजीब सी खालीपन रह जाएगी। लेकिन वेल्चेसिस बोलता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जेहुआन तैयार हो जाता है, इतना श्योर क्यों है? तेरी जो आर्मर है वो तो अब क्रैक करने लगी है। वेल्चेसिस को जेहुआन का एरोगेंट एटीट्यूड इरिटेट करता है और कहता है, अब बहुत हो गया, इस गेम को खत्म करते हैं। फिर लड़ाई शुरू होती है और जेहुआन बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसका लेफ्ट आर्म और लेग दोनों रिस्ट्रेन्ड हो जाते हैं। वेल्चेसिस पूछता है, तू अब तक लड़ क्यों रहा है? जो भी फेट तेरा इंतजार कर रही है वो सिर्फ तन्हाई और दर्द से भरी है। जेहुआन जवाब देता है, तेरे जैसे चीज के लिए तू बहुत ज्यादा बोल रहा है।
वो अपने रिस्ट्रेंट्स तोड़ता है और फिर से हमला करता है। वेल्चिसिस कहता है, एक और थ्रस्ट से कुछ नहीं बदलेगा, स्किल से मुझे नहीं हराया जा सकता। जयहुआन ने दूसरों की तरह जल्दी टावर रेड करना शुरू नहीं किया था, इसलिए वो सीक्रेट क्लासेस और स्किल्स मिस कर गया था। इसलिए उसने बाकी सब छोड़कर सिर्फ एक चीज पे फोकस किया, थ्रस्ट। वो बार बार थ्रस्ट करता गया और जब उसने 50 मिलियन से ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे, उसके कॉमरेड्स ने उसका निकनेम रख दिया, थ्रस्ट। उसका थ्रस्ट अब इवॉल्व हो चुका था, फास्टर, शार्पर और बहुत ज्यादा पावरफुल। अब वो सिर्फ एक मोशन नहीं बल्कि एक हिडन स्किल के बराबर का अटैक बन चुका था। और खास बात, क्योंकि ये स्किल नहीं था इसलिए वो कभी थकता नहीं था, कोई स्पिरिट पावर कंज्यूम नहीं होती थी। लेकिन इस बीस्ट की आर्मर इतनी टफ थी कि सैकड़ों थ्रस्ट्स के बाद भी बस स्क्रैचेस आए थे। वेल्चिसिस अपनी पोजीशन एडवांटेज में लेकर एक बड़ा अटैक प्रिपेयर करता है। अब डॉज करना नामुमकिन लगता है। तभी जयहुआन एक लाइट नोटिस करता है, वही लाइट जो उसने 1998 फ्लोर पर देखी थी। वो सब कुछ एक अटैक में डालने का डिसीजन करता है और हमला कर देता है। अटैक इतनी ताकतवर होती है कि वेल्चिसिस भी शॉक हो जाता है। उसने मुझे डैमेज किया, जयहुआन सोचता है। ये काफी नहीं था, इसने तो उसका जबड़ा तक उड़ा देना चाहिए था। वेल्चिसिस चिल्लाता है, ज्यादा उछल मत, बस एक हिट हुई है, और फिर हवा में उड़ जाता है। अब मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वो एक डेडली बीम से जयहुआन का पीछा करता है। जयहुआन सोचता है, अगर ये इसी तरह हवा से अटैक करता रहा तो मेरी जीत की कोई चांस नहीं है। वेल्चिसिस नीचे कूदकर उसके पास आता है और कहता है, तेरी हालत वाकई अनफॉर्चुनेट है। अगर तेरे जैसे 10 और ह्यूमंस होते तो शायद मुझे मारा जा सकता था। काश तुम्हारी स्पीसीज ने मेज स्टोन के धोखे में ना आती तो तुम्हारा फ्यूचर कुछ और होता। जयहुआन पूछता है, तू कहना क्या चाहता है? लेकिन वेल्चिसिस अब बकवास से थक चुका था और अपने क्लॉ से उसे मारने के लिए झपटता है। जयहुआन किसी तरह वहां से बच निकलता है और जब दरवाजे पर खड़ा होता है तो सोचता है, अगर उसकी क्लॉ बस हल्के से भी मुझे छू जाती तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। उसे याद आता है वेल्चिसिस का वो डायलॉग मेज स्टोन के बारे में। आखिर ये मेज स्टोन है क्या? 5 साल तक ये बैटल चली, लेकिन आखिर में वेल्चिसिस ने अपना आखिरी कदम लिया और सिस्टम जयहुआन को कई सारी चीजों के लिए बधाई देता है। इतने सारे पॉपअप्स उसे अनोइंग लगते हैं और वो वेल्चिसिस से पूछता है, ये मेज स्टोन क्या है? वेल्चिसिस जवाब देता है, तू ऑलरेडी इसका आंसर जानता है, लेकिन सब कुछ तुझे टावर के आखिरी फ्लोर पर ही समझ आएगा। वेल्चिसिस अपनी आइस ड्रैगन सोर्ड गिरा देता है जिसमें उसकी ड्रैगन ब्रेथ इम्ब्यूड थी। जयहुआन उसे उठाता है और सोचता है, ये तलवार जैसी तो लग ही नहीं रही। तभी काले गू से एक दरवाजा खुलता है और जयहुआन अंदर चला जाता है। दरवाजे के ऊपर कुछ सिजिल्स बनते हैं जो स्पेल करते हैं कंट्रोल रूम। जयहुआन जैसे ही अंदर पहुंचता है वो देखता है काउंटलेस मॉनिटर्स, पूरे टावर की फुटेज, समनिंग ग्राउंड, अटोपोज, सब कुछ वहीं था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सरप्राइज्ड हूँ कि तू यहाँ पहले आ गया, मुझे लगा विलेज जाता पहले। जयहुआन तुरंत रेडी हो जाता है अटैक के लिए, लेकिन वो वॉइस कहती है, चिल कर, घबराने की जरूरत नहीं है, और मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज ब्रॉडकास्ट करना भूल गया था, थोड़ी देर रुके तो अच्छा होगा। तभी एक सिस्टम मैसेज जयहुआन के सामने पॉपअप होता है, कंग्रेचुलेशंस, वर्ल्ड 294 के ट्यूटोरियल गेम्स को क्लियर करने वाला पहला इंसान बन गया है। उसकी अचीवमेंट को लाइब्रेरी ऑफ द अनडाइंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स और मोनार्क्स ऑफ द ऑलमाइटी लैंड में रिकॉर्ड कर लिया गया है। लेकिन जयहुआन बाकी सब इग्नोर करता है। उसका दिमाग अटका है बस एक लाइन पर, ट्यूटोरियल, मतलब ये सब अब तक सिर्फ ट्यूटोरियल था। उसकी दुनिया जैसे टूट जाती है। वो आदमी जो उससे बात कर रहा था अब सामने आता है। शॉकिंग है ना? लेकिन जल्दी रिकवर कर ले वरना तू खुद अपनी इमोशंस में फंस जाएगा। लेकिन लगता है ये वार्निंग थोड़ी लेट आ गई है। फिर भी वो बोलता है, अपसेट मत हो, एक इंसान होते हुए भी तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तभी कुछ ध्यान खींचता है। जयहुआन की इमोशंस को दिखाने वाला पानी अब साफ हो गया था। क्रीचर बोलता है, वाओ, तू एक्सपेक्टेड से भी तेज रिकवर कर गया। जयहुआन गुस्से में पूछता है, तू है कौन? क्रीचर माफी मांगता है, एक्साइटेड हो गया था तुझसे मिलने में, इंट्रोडक्शन भूल गया। लेकिन फिर भी ये सोचकर ही शौक लग रहा है कि तू अकेले 100th फ्लोर तक पहुंच गया। मैं हूँ बीस्ट्रेन और मैं हूँ टावर ऑफ नाइटमेयर्स का करंट मास्टर। जयहुआन बोलता है, अगर ये सब अब तक सिर्फ ट्यूटोरियल था तो असली गेम अभी शुरू भी नहीं हुआ। बीस्ट्रेन हंसते हुए कहता है, सही पकड़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं तुझे कुछ दिखाना है। वो उंगलियां स्नैप करता है और एक बड़ा मॉनिटर खुलता है जहां जयहुआन के टावर में आने की फर्स्ट टाइम फुटेज चलती है। जयहुआन चौड़ी आंखों से देखता है। बीस्ट्रेन कहता है, लुक एट देम, कितने फ्रेश लग रहे थे सब। यूनवन ने जब तुझे पार्टी में इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज माय फेवरेट पार्ट, इमोशनल सीन्स। मैंने तो रो दिया था। लेकिन तू बता, रिग्रेट है, सैडनेस, एंगर? होनी भी चाहिए, लेकिन अब ये सारी फीलिंग्स बेकार हैं। पर चलो, मैं तुझे एक नया मौका देता हूँ। गेम को दोबारा शुरू कर सकता है फ्रॉम द बिगिनिंग विद ऑल योर मेमोरीज इंटैक्ट। इजंट दैट अमेजिंग? बिल्कुल वैसा ही जैसे तेरी दुनिया के नॉवेल्स में होता है। जयहुआन सोचता है, मैं तो टावर चढ़कर दुनिया को बचाने आया था, वही तो इन्विटेशंस में लिखा था। लेकिन लगता है सब शुरू से एक धोखा था। टावर इम्पैक्ट्स को कभी रोका ही नहीं जा सकता था, बस ये टावर चढ़ते रहो, यही सब था। ह्यूमैनिटी का सैल्वेशन तो बस एक झूठ था। जयहुआन कहता है, मुझे पता है, मैं वापस पास्ट में कभी नहीं जाऊंगा। बीस्ट्रेन इतनी जोर से हंसता है कि बस उसका गेंट माउथ ही दिखाई देती है। पास्ट? चल मैं साफ कर देता हूँ, टावर या ऑलमाइटी लैंड में कोई भी आइटम पास्ट में वापस नहीं भेज सकता। जयहुआन कहता है, पर टावर में तो रिटर्न स्टोन था। फिर उसे याद आता है, रिटर्न स्टोन, वही तो मेज स्टोन है जिसकी बात वेल्चिसिस कर रहा था। बीस्ट्रेन कंफर्म करता है, एग्जैक्टली, उसका रियल नाम है मेज स्टोन, और वो पास्ट में नहीं ले जाती बल्कि तुझे फंसा देती है मे के बनाए हुए ड्रीम्स में। उन्हें 77th फ्लोर तक ये समझ नहीं आया कि ये सब ड्रीम्स हैं, लेकिन तभी समझ आया कि इंसानों जैसी रेस ही पास्ट में लौटने की इतनी ऑब्सेस्ड थी। जयहुआन मानता है, हाँ हम ही हैं। बीस्ट्रेन कहता है, कूल हेडेड है तू, चल अब असली गेम शुरू करते हैं, एक न्यू गेम प्लस।
नो पास्ट बट अ न्यू स्टार्ट, अपग्रेडेड, अब तेरे ऊपर है, तू क्या चॉइस करेगा। लेकिन जयहवान बिना सोचे नो दबा देता है। बी स्ट्रेन शॉक्ड हो जाता है। जयहवान कहता है, तेरी वजह से मुझे अब टावर की सच्चाई पता चल गई है। एक आइटम टैब खुलता है। टावर, द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रिग्रेट्स, क्रिएटेड बाय मिया मुलाक, क्रिएटर ऑफ नाइटमेयर्स। सेकंड प्रोडक्ट। जयहवान कहता है, मैं अब ऑलरेडी मे के ड्रीम में हूं जो टावर ने क्रिएट किया, तो अब मैं उसे ढूंढूंगा और अगले फ्लोर तक जाऊंगा। बी स्ट्रेन एक गहरी सांस लेता है और कहता है, अगले फ्लोर पर कुछ नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्टेंस ही नहीं करता। लेकिन जयहवान अब उस पर ट्रस्ट नहीं करता। बी स्ट्रेन बोलता है, तू शायद इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि पास्ट में लौटने का रिवॉर्ड तुझे बहुत कम लग रहा है। उसी मोमेंट जयहवान अपनी तलवार उसकी गर्दन में घुसेड़ देता है और बी स्ट्रेन का सिर सीधा जमीन पर गिर जाता है। बी स्ट्रेन थोड़ा इरिटेटेड होता है और पूछता है, तुझे क्या चाहिए? कोई हिडन आइटम, कोई सीक्रेट स्किल? मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, तू डिजर्व करता है। लेकिन जयहवान कहता है, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। बी स्ट्रेन अपना सिर फिर से जोड़ते हुए पूछता है, तू सच में वापस अपनी रियल वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता? तुझे तो पता चल ही गया है कि तू टावर के ड्रीम के अंदर है। टावर इम्पैक्ट जैसी चीज तो कभी थी ही नहीं। वो उंगलियां स्नैप करता है और पूरा कमरा बदल जाता है। अब वो बाहर की दुनिया में है जहाँ सब लोग हेल्थी और सेफ हैं। जयहवान थोड़ी देर के लिए डेज्ड हो जाता है। बी स्ट्रेन सोचता है, अब इसे समझ में आ गया होगा, कोई भी सच में मरा नहीं। इसकी फैमिली, इसके दोस्त सब सेफ हैं। ग्रुप में रहने वाली स्पीशीज के लिए ये काफी रिलीफ वाली फीलिंग है। लेकिन फिर वो कहता है, लगता है मैंने तुझे सबसे जरूरी चीज अभी तक नहीं दिखाई। एक और स्नैप, और अब वो एक हॉस्पिटल रूम में है। हर अवेकेंट पर्सन वहाँ कोमा में पड़ा है। जयहवान अपना अनकॉन्शियस बॉडी देखकर शॉक में है। क्या ये मैं हूँ? बी स्ट्रेन कहता है, सरप्राइज्ड? कितना साफ सुथरा लग रहा है ना। टावर में डेकेड्स निकल गए लेकिन रियल वर्ल्ड में सिर्फ 1 महीने हुए हैं। और सच ये है कि तू कभी मुझसे जीत नहीं सकता। एक इंसान जिसने बस किसी तरह ट्यूटोरियल सर्वाइव किया हो और एक पावरफुल ड्रैगन में बहुत फर्क होता है। जयहवान रिलीफ से हंसता है। ड्रैगन है तो फिर कोई बात नहीं, एक तो मैंने पहले ही मार रखा है। बी स्ट्रेन को उसकी चीकी एटीट्यूड पसंद नहीं आती और उनकी लंबी इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। कई समय बाद जयहवान जेज स्टोर में आता है लेकिन जे कहीं दिखाई नहीं देता। वो एक ब्लेड पर काम करते हुए सोचता है, कल 47वीं बार चैलेंज किया था, रोज बिना रुके उससे लड़ा हूँ लेकिन अब तक उस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन मैं मरा भी नहीं। शायद बी स्ट्रेन मुझे जानबूझकर जिंदा रख रहा है। कोई बात नहीं, कितने भी दिन या साल लग जाएं, मैं उसे हरा कर रहूंगा। बी स्ट्रेन उसे कुछ मॉनिटर्स पर देख रहा है। पेशेंस चाहिए, ये बंदा बहुत स्पेशल है, इसे मैं बेचूंगा एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह। प्रोफेशनल कल्टीवेटर के तौर पर मैंने ऐसा प्रोडक्ट कभी नहीं देखा। कल्टीवेटर वो होता है जो प्रोडक्ट को ऑलमाइटी लैंड में सेफली इंट्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी कल्टीवेशन से उसे मैच्योर बनाकर। पहला स्टेप होता है बैड सीड्स को हटाकर अच्छे वाले चुनना, यानी ट्यूटोरियल गेम। ट्यूटोरियल क्लियर करने के बाद सिलेक्टेड प्रोडक्ट को ग्रो किया जाता है सेकेंडरी प्रोसेस में। लेकिन इस बार प्रोडक्ट रिफ्यूज कर रहा है मूव होने से। शुड आई किल हिम? टावर में मरने से सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती, पर फिर भी अगर वो डैमेज हो गया तो हार्वेस्टर्स मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे इसे एक फ्लॉलेस डायमंड बनाना है, फिर बेचूंगा। टावर खरीदने का लोन भी तो चुकाना है। इतना रेयर है ये बंदा की देवता जो कभी डीमन से डील नहीं करते। वो भी मुझसे कांटेक्ट कर चुके हैं। अगली बैटल में बी स्ट्रेन उससे पूछता है, सच बता, तुझे चाहिए क्या? ये गेम तुझे बोरिंग नहीं लगती? अगर तू रियल गेम शुरू करेगा तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा। तभी वो एक जायंट आइस वॉल खड़ा करता है और जयहवान के पीछे आ जाता है। उसे दीवार पर स्लैम कर देता है और कहता है, इनफ इज इनफ, सीक्रेट स्किल्स, रेयर आइटम्स सब दूंगा, बस तू ये बेकार सा गेम छोड़ दे। जयहवान जवाब देता है, मैं तुझे हंट करूंगा और अगले फ्लोर पर जाऊंगा। बी स्ट्रेन लिटरली पागल हो जाता है। क्या करना पड़ेगा तुझे ताकि तू रियल गेम में मूव करे? लेकिन जयहवान को अब वो मौका मिल गया है जिसका वो इंतजार कर रहा था। अब मैं इसका यूज करूंगा। वो एक टेबल पर बैठते हैं। बी स्ट्रेन कहता है, होप करता हूं तू बहुत ज्यादा शॉक ना हो, लेकिन तेरी यूनिवर्स सिर्फ एक डायमेंशन की नहीं बनी है। जयहवान कामली जवाब देता है, मुझे पता है, मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्सेस जैसी चीजें हमारी अर्थ पे भी स्पेकुलेशन में है। बी स्ट्रेन और एक्सप्लेन करता है, मेन डायमेंशनल लेवल है द ऑलमाइटी लैंड और उसके नीचे अलग अलग ऑल्टरनेशंस हैं जिनसे अर्थ जैसे प्लैनेट्स निकले हैं। तेरी अर्थ बस उन्हीं ऑल्टरनेशंस में से एक है जिसे हम वर्ल्ड 294 कहते हैं। टावर ऑफ नाइटमेयर्स में भी जहां वो अभी हैं, वहां वॉकर्स अपने लिए स्किल्स और आइटम्स कमा सकते हैं। स्टेटस पर काम करते हुए वो धीरे धीरे ऑलमाइटी लैंड के सिस्टम से अडेप्ट हो जाते हैं और फिर उन्हें एक नई दुनिया में जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन डीमंस जैसे कि बी स्ट्रेन खुद है, उनका रोल होता है गेम को सपोर्ट करना। जयहवान एक सीधा सा सवाल पूछता है, वाई? तू ये सब कर क्यों रहा है? बी स्ट्रेन हल्की सी मुस्कान देता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता ये सच में वो सवाल है जो तू पूछना चाहता है। वो उंगलियां स्नैप करता है, तू असल में जानना चाहता है इतनी सारी ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स में से ये टावर तेरी दुनिया में ही क्यों आया? तेरी रेस को ही क्यों चुना गया इस क्रूल फेट के लिए? बी स्ट्रेन की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। सिंपल सी बात है, तेरी वर्ल्ड रैंडमली चुन ली गई थी, बस यूं ही। जयहवान गुस्से में बोलता है, शट अप, मुझे ये नहीं जानना था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई तेरे जैसा बंदा इस टावर को चला क्यों रहा है? बी स्ट्रेन थोड़ा शॉक्ड होता है, फिर कैजुअली कहता है, हमारी रेस तो बस वॉलंटियर करती है यही काम करने के लिए। लेकिन जयहवान को यकीन नहीं होता। बी स्ट्रेन फिर बताता है,
डीमंस को वॉलंटियरिंग का बड़ा शौक है। हम कई प्लैनेट्स पर स्पेशल वॉकर्स की निगरानी करते हैं। हमने एक पैराडाइज बनाया है जहां ह्यूमंस, मॉन्स्टर्स और डीमंस साथ रहते हैं। अब हार्वेस्टर्स की पेशेंस खत्म हो गई है। वो डिमांड कर रहे हैं कि बीस्ट ट्रेन इसे जल्दी खत्म करे। बीस्ट ट्रेन आखिरी बार जयहुआन को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जयहुआन को पहले से पता है कि वो झूठ बोल रहा है। अर्लियर उसने अपना स्टेटस विंडो देखा था और सारे स्टैट्स मैक्स्ड आउट थे, फिर भी वो बीस्ट ट्रेन को हरा नहीं पा रहा था। क्या इस सिस्टम में ह्यूमंस सच में नथिंग है? उसी वक्त उसे चेस्ट में कुछ फील होता है और जब वो देखता है तो आइस में से एक ग्लोइंग लाइट निकल रही होती है। वो हाथ आगे बढ़ाकर उसे छूता है। वो छोटे फाइन पार्टिकल्स थे, कभी शुगर क्यूब्स जैसे, कभी हवा में उड़ते स्पेक्स जैसे। हर बार वो बदलते, उनका फॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट होता, लेकिन फिर भी जयहुआन को समझ आ जाता है कि ये क्या है। इट वाज इंस्टिंक्टिव। अब समझ आता है, इसी वजह से वो मॉनर्क्स के मैसेजेस पढ़ पा रहा है। वो पूछता है, ये मॉनर्क्स कौन है? बीस्ट ट्रेन खुश होकर बताता है, मॉनर्क्स ही ऑलमाइटी लैंड को रूल करते हैं। जो लोग गेम क्लियर करते हैं उन्हें उनके ग्रुप्स में इनवाइटेड किया जाता है। जयहुआन और जानना चाहता है उनसे जुड़ने से क्या फर्क पड़ेगा। बीस्ट ट्रेन समझाता है, जो मॉनर्क तू चुनेगा वही तेरे फ्यूचर को पूरी तरह शेप करेगा। बीस्ट ट्रेन वादा करता है, अगर तू मेरी बात माने तो मैं एक डीमन के तौर पर अपनी पूरी पावर लगा दूंगा तुझे एक ग्रेट मोनार्क के अंदर भेजने में। बस एक शर्त है, तू मेन गेम में पार्टिसिपेट करे। जयहुआन सार्कास्टिकली बोलता है, तू तो किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह लग रहा है। और फिर बोलता है, 10 दिन में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। 9 दिन बाद जयहुआन अभी भी अपने थ्रस्ट अटैक को ट्रेन कर रहा होता है और बीस्ट ट्रेन उसे बोर होकर बस देखता है। लेकिन बेस्ट ट्रेन खुद से कहता है, बस एक दिन और, फिर उन सारे गधों से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे इस टावर के नाम पर धोखा दिया था। टावर जो उसने खरीदा वो एक फर्स्ट जनरेशन एंटीक था, इतना पुराना कि कोई उसकी असली उम्र तक गेस नहीं कर सकता। मुझे 3rd जेन टावर बेचना चाहिए था। उसमें एक फीचर होता है जिससे ट्यूटोरियल को फोर्सफुली खत्म किया जा सकता है बिना प्रोडक्ट को डैमेज किए। लेकिन अब ये टावर फेयर एंड स्क्वायर है, बिना प्रोडक्ट की कंसेंट के गेम एंड नहीं कर सकता। बीस्ट ट्रेन सोचता है, काश मैं रिच होता। शायद बीइंग पुअर इटसेल्फ इज अ सिन। बस उम्मीद है कि कल ये नाइटमेयर फाइनली खत्म हो। अगले दिन बीस्ट ट्रेन जयहुआन को बहुत सारे टिप्स और समरीज देता है। ट्यूटोरियल गेम खत्म करने का मैसेज फिर से पॉपअप करता है। बीस्ट ट्रेन पूछता है, सब याद कर लिया? जयहुआन कंफर्म करता है, हाँ, अब बस एक काम बचा है, यस बटन दबाना। बीस्ट ट्रेन खुशी से रोने लगता है, फाइनली, इस दिन का इंतजार था मुझे। लेकिन उसी वक्त जयहुआन फिर से उसे अटैक कर देता है। बीस्ट ट्रेन गुस्से में पूछता है, व्हाट द हेल, क्या कर रहा है तू? लेकिन उसे अब समझ आ जाना चाहिए, जयहुआन उसे सिंपली हंट कर रहा है। पार्टिकल्स को महसूस करने के बाद उसकी थ्रस्ट मोशन अनस्टेबल हो गई थी। हर थ्रस्ट के साथ कुछ अलग सा महसूस होता था, जैसे कोई नई सेंस जाग रही हो। एक जबरदस्त हिट के बाद वो सोचता है, इज दिस व्हाट इट मीन्स टू बी अलाइव? बाद में 91st फ्लोर पर जो एक ब्रीडिंग प्लांट था, बेस्ट ट्रेन सॉफ्टली बोलता है, मैंने तेरे जैसा कोई नहीं देखा, काश ये सब पहले होता, आसान होता हमारे लिए। जयहुआन पूछता है, अब क्या करने वाला है? तू मेरा कंसेंट लिए बिना ट्यूटोरियल खत्म नहीं कर सकता, राइट? बीस्ट ट्रेन कहता है, एग्जैक्टली, लेकिन मैंने तुझसे उम्मीद छोड़ दी है काफी पहले। अब मैं बस एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, तुझे क्यों लगता है कि ये ट्यूटोरियल हमेशा चलता रहेगा? असल में टावर ऑफ नाइटमेयर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ट्यूटोरियल क्लियर होने के 100 दिन बाद खुद ब खुद एंड हो जाए। तो बीस्ट ट्रेन के पास बस एक ही ऑप्शन है, जयहुआन को बांध कर रखना और पेशेंटली वेट करना कि मेन गेम शुरू हो। जयहुआन फिर काम होकर बोलता है, ऑलमाइटी लैंड में लोग तुझे जेंटलमैन ऑफ कजोलमेंथ कहते हैं, राइट? तू 784 सालों से जिंदा है और अब तक 128 वर्ल्ड्स घूम चुका है ताकि उन रेसेस को टॉर्चर कर सके जो शांति से जी रही थी। बीस्ट ट्रेन चौंक जाता है, तुझे ये सब कैसे पता? लेकिन जयहुआन उसकी बात कट करते हुए कहता है, तू तो प्लान कर रहा था मुझे उस हार्वेस्टर के हवाले करने का जिसे जेट ब्लैक मोनार्क कहते हैं। अब बीस्ट ट्रेन के चेहरे से पसीना टपकने लगता है। Who the hell are you? तू असल में है कौन? जिस इनाम को बीस्ट ट्रेन ने सालों से पाल पोस के बड़ा किया था, अब वो उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुका है। जयहुआन बड़ी आसानी से अपनी रिस्ट्रेंट्स तोड़ देता है और शिकारी ईगल के जैसे वो सीधे बीस्ट ट्रेन पर अटैक करता है। बीस्ट ट्रेन अब डर चुका है और जयहुआन को पीछे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जयहुआन के हाथ में ओवरलोड अडेप्टर है। वो सोचता है 100th फ्लोर तक पहुंचने के बाद अगले ही दिन से उसके मन में डाउट्स आ गए थे, पूरी दुनिया का एसेंस जैसे धीरे धीरे टूट रहा हो। लेकिन अब उन डाउट्स का कोई असर नहीं। जयहुआन अब उस स्टेट में पहुंच चुका है जहां कोई शक बचा ही नहीं। बीस्ट ट्रेन हैरान हो जाता है और मजबूरी में टेम्पोरल रिस्ट्रिक्शंस को हटा देता है ताकि जयहुआन की ट्रू स्ट्रेंथ सामने आ सके। वो कहता है, अब मैं तेरे खिलाफ नरमी नहीं बरतूंगा, तू ह्यूमन है और ह्यूमंस की एक लिमिट होती है। जयहुआन सोचता है, क्या यही मेरा एंड है? काउंट तेजी से बढ़ता जा रहा है, दोनों के बीच भयानक फाइट चल रही होती है। बीस्ट ट्रेन कहता है, आखिर में तुझे मेन गेम में आना ही पड़ेगा, ये सब करके भी तुझे ही नुकसान हो रहा है। काउंट खत्म होने वाला होता है और तभी जयहुआन की आंख में एक येलो लाइट दिखती है, सेम थ्रेड ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसने उसे पहले भी कई बार बचाया है। वो तुरंत आगे बढ़ता है और बीस्ट ट्रेन शॉक में पड़ जाता है, ये अडेप्टिंग नहीं, ये कुछ और है। जयहुआन बहुत जोर से उसे हिट करता है और चिल्लाता है, लास्ट टाइम सुन ले, ह्यूमंस कोई खिलौना नहीं है जिनसे तू खेल सके, ना ही हम यूजलेस चीजें हैं जिन्हें तू यूज करके फेंक दे, और ना ही प्रोडक्ट्स जिन्हें तू बेच सके। अब मैं तेरा प्लान फॉलो नहीं करने वाला, मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय करूंगा और नेक्स्ट फ्लोर तक जाऊंगा। बीस्ट ट्रेन अब लिटरली गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज रुक जा, नेक्स्ट फ्लोर जैसा कुछ नहीं है। जयहुआन जवाब देता है, तो फिर उन फ्लोर्स पर जो स्क्रिबल्स थे उन्हें किसने बनाया? उसे याद है 47th फ्लोर पर जो लिखा था उसमें साफ साफ बताया गया था कि ये टावर ऑफ नाइटमेयर सिर्फ एक कॉपी है,
असली टावर नहीं, ओरिजिनल डीमन ट्री के इल्यूजन का एक छोटा सा हिस्सा। उसे ऑलमोस्ट यकीन है कि वो स्क्रिबल्स मुल्क ने लिखे थे, द क्रिएटर ऑफ द टावर। अब जयवान सोचता है अगर ये इस इल्यूजन ट्री की रूट है तो ट्रंक भी होना चाहिए। वो सीलिंग की तरफ जोर से वार करता है। बीस्ट ट्रेन दर्द में चिल्लाता है। सिस्टम अपने हिसाब से रीडायरेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। सिस्टम अनाउंस करता है मेन गेम नॉट क्लियर्ड, ट्यूटोरियल गेम हैज एंडेड। जयवान अब एक जंगल जैसी दुनिया में पहुंच चुका है। इतने सालों के बाद फाइनली डॉग लाइक स्ट्रेंज बीस्ट्स उसे घेर लेते हैं। एक बीस्ट उस पर चार्ज करता है, लेकिन जयवान सिर्फ एक हल्की थ्रस्ट में उसे खत्म कर देता है। तभी एक जायंट बीस्ट आता है। जयवान सोचता है इस बार हल्की थ्रस्ट से काम नहीं चलेगा। वो एक पावरफुल थ्रस्ट से उसे भी खत्म कर देता है और उसके हॉर्न निकालते वक्त सोचता है ये मॉन्स्टर्स तो काफी कमजोर हैं। तभी कुछ ग्रीन क्रीचर्स दिखाई देते हैं जो हॉर्न लेने पर गुस्से में लगते हैं। जयवान समझ नहीं पाता कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज साफ है, वो दोस्ताना मूड में नहीं है। वो हॉर्न की तरफ इशारा करके बोलता है डील करो, मुझे बस इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन एक क्रीचर उस पर वार करता है। जयवान इरिटेटेड हो जाता है और कुछ ही मिनटों में सबको खत्म कर देता है, सिर्फ एक को छोड़कर, क्योंकि उससे अभी कई सवाल पूछने हैं। सबसे पहला, ये जगह है कहाँ? लेकिन शायद वो क्रीचर जवाब नहीं देना चाहता।